एपिसोड शुरू होता है 1996 में, जहाँ पर छोटा जॉन स्टुअर्ट टीवी देख रहा होता है अपने दोनों भाइयों के साथ और टीवी पर एक इंटरव्यू चलता है 60 मिनट का, जहाँ पर ग्रीन लैंटर्न अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है एज हेल जॉर्डन। वहाँ पर इंटरव्यूअर हमें यह भी बताती है कि ग्रीन लैंटर्न सबसे पहली बार अर्थ के ऊपर 1986 में देखे गए थे, जहाँ पर उन्होंने नायग्रा फॉल के ऊपर मीटेराइड रोका था। और फिर हमें हेल जॉर्डन के लाइफ के बारे में पता चलता है कि वो कैसे एक आम आदमी है जिसको रिंग मिली और जिसके कारण वो ग्रीन लैंटर्न बना। ये सब अपना छोटा जॉन स्टुअर्ट देख ही रहा होता है कि उसके बाप के गाड़ी का आवाज आता है, तो दोनों भाई टीवी बंद करने निकल पड़ते हैं, पर जॉन स्टुअर्ट नहीं करता और जैसे ही उसका बाप अंदर आता है तभी जॉन अपना टीवी बंद कर देता है। और ये देखकर उसका बाप कहता है कि टीवी पर कौन था, तो जॉन कहता है कि उसका नाम हेल जॉर्डन था। ये सुनकर मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, ये सब इन फैमिली में इसकी माँ कहाँ है और इसका बाप इतना स्ट्रिक्ट क्यों है अगर कोई बच्चा इंटरव्यू देख रहा है एक सुपर हीरो का। और फिर इसका बाप ना इसको बाहर ले जाकर इसके सर पर एप्पल रखकर गोली से शूट करता है और शूट करते वक्त ये वही शब्द बोलता है जो कि हेल जॉर्डन ने इंटरव्यू के दौरान बोला था, आर यू अफ्रेड। और अपना जॉन कहता है कि नहीं, और उसका बाप गोली मारता है और उसके सेफ को फोड़ देता है। पर गौर करने वाली बात यह है कि जब जॉन के ऊपर वो सेफ था तो तुम उसके पीछे देखो कि इतने सारे गोलियों के निशाने, मतलब उसका बाप उसको बचपन से ही ट्रेन कर रहा है क्या ग्रीन लैंटर्न बनने के लिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और उसकी माँ इस पूरे फैमिली में दिखाई नहीं गई, पर ट्रेलर में हम एक शॉट देखते हैं जहां पर एक औरत बच्चे को लेकर खड़ी है और उसके सामने एक ह्यूमनाइड रोबोट खड़ा हो रहा है। अब ये मुझे लगता है कि ये अपने जॉन की माँ होगी, और ये जो ह्यूमनाइड बंदा इतना बड़ा दिख रहा है तुमको, ये शायद ग्रीन लैंटर्न के मेन बिग ब्लू जो बॉसेस हेल जॉर्डन ने इस एपिसोड में बताए हैं वो होंगे, क्योंकि इसी एपिसोड में हेल जॉर्डन बोलता भी है कि जो ऊपर बैठे हमारे बॉसेस हैं उन्होंने कहा है कि तुम सबसे अच्छे ग्रीन लैंटर्न बनोगे, पर मैं इसको नहीं मानता। ऐसा हेल जॉर्डन खुद इस एपिसोड में बोलता भी है। और उसके बाद हम एक टाइम जंप देखते हैं डायरेक्ट 2016 में, जहां पर अपना जॉन स्टुअर्ट जिम से बाहर निकलकर हेल जॉर्डन की कार में बैठता है और हमको पता चलता है कि हेल जॉर्डन जॉन स्टुअर्ट को 2 महीने से ट्रेन कर रहा है ग्रीन लैंटर्न बनने में, और वो उसको सॉरी भी कहता है कि मैं 2 हफ्ते से गायब था। इस पर जॉन स्टुअर्ट कहता है कि कोई बात नहीं सर, ऑल ओके। फिर हेल जॉर्डन उसको एक छोटी सी परीक्षा लेता है, उसको कहता है कि ये रख रिंग और मैं जा रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ इस गाड़ी से और यहाँ से 3 किलोमीटर के दौरान एक टाकोस की दुकान है, वहाँ पर मैं खाना खा रहा हूँ, तू कैसे भी करके ये रिंग मेरे पास लेके आ। और वो उस गाड़ी से कूद जाता है और गाड़ी सीधा खाई में जाने वाली होती है कि अपना जॉन स्टुअर्ट उस रिंग को पहनकर एक बबल बना लेता है। और जब जॉन स्टुअर्ट उस खाइट से बाहर निकलता है तब उसके रिंग पे ऊपर एक मैसेज आता है, एक होलोग्राम टाइप, और वो होलोग्राम रहता है 10 साल पहले के हेल जॉर्डन का, जहाँ पर वो कहता है कि देयर इज अ हेल इन रॉसवेल नेब्रास्का। ये मैसेज वो कहता है कि तुम मेरे इस वाले हेल जॉर्डन को बताओ। और जॉन स्टुअर्ट जैसे ही हेल जॉर्डन को ये मैसेज बताता है, हेल जॉर्डन तुरंत नेब्रास्का के लिए निकल पड़ता है। और जैसे ही जॉन स्टुअर्ट नेब्रास्का पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ पर एक फुटबॉल फील्ड में काफी सारे लोग मार दिए गए हैं, और वो हेल जॉर्डन से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तभी हमें एंट्री दिखती है इस टाउन के शेरिफ की, जिसका नाम है शेरिफ केनी। वो उन दोनों से कहती है कि तुम इस फील्ड पे ना ही उतरो तो ही बेहतर है, और फिर वो अपना काम करने निकल पड़ती है। और तभी हम जॉन को देखते हैं कि वो एक सस्पेक्ट को देखता है कि ये शायद हो सकता है, और वो हेल को बताता भी है। तभी हेल कहता है कि हाँ, मैंने भी यही सस्पेक्ट किया था, पर यह हमारा काम नहीं है, उनका काम है, उनको करने दो। पर जॉन कहता है कि नहीं, मैं बताऊंगा। और जब वो फील्ड के ऊपर जाता है शेरिफ को बताने के लिए, तभी देखता है कि शेरिफ कहती है कि हाँ, मेरे को भी पता है ये वही है, पर तुम यहाँ पर आ चुके हो, अब उसको शक हो गया है। और वो बंदा वहां से भाग निकलता है, पर शेरिफ और जॉन उसको मिलकर पकड़ते हैं और जेल में डाल देते हैं। उसके बाद हम सीन देखते हैं बार में, जहाँ पर जॉन और हेल बियर पी रहे होते हैं और हेल उसको अपनी कहानी बताते कि कैसे उसको रिंग मिली और कैसे वो इसी नेब्रास्का में इसको रिंग मिली थी, और वो जो बंदा पकड़ा गया वो एलियन है, ये हेल को कंफर्म लगता है। और फिर हेल वहाँ उस बार में ऐसा सीन क्रिएट करता है कि फाइटिंग हो जाए। जो अपना जॉन है वो एक लड़की के साथ बातें कर रहा होता है, और पीछे हम देखते हैं कि हेल पीट रहा है, और वो इसलिए पीट रहा है क्योंकि उसको पुलिस पकड़े और वो उस एलियन से इंट्रोगेट करे। पर हम देखते हैं कि जॉन इस लड़की के साथ बातें कर रहा है, और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों कार में जाकर बैंग बैंग भी करते हैं। फिर जब सुबह जॉन हेल को बेल करने के लिए जाता है, तब हम देखते हैं कि हेल को तो कोर्ट में ले जा चुके हैं और उसके ऊपर केस चल रहा है। केस के दौरान जज बोलते भी हैं कि तुम किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो, तब हेल बोलता है कि नहीं, मैं तो ग्रीन लैंटर्न हूँ और मैं ग्रीन लैंटर्न के लिए काम करता हूँ। पर जज कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं एंट्री इस शेरिफ के पति की। वो शेरिफ का पति आता है और अपने हेल को बेल करवा लेता है और इन्वाइट करता
बोलता है अपने हैल और जॉन को घर पर डिनर के लिए। और जब ये दोनों उनके घर जाते हैं तब देखते हैं कि भाई इनका घर तो एक तरीके से मिलिट्री बेस ही है, क्योंकि काफी सारे लोग मिलिट्री की और गन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए पता नहीं। फिर जब ये लोग उसके घर पहुंचते हैं तब शेरिफ हैल को बोलती है कि तुम मेरे ससुर से मत मिलो, वो बहुत ही गए गुजरे आदमी है, उनसे मत मिलो, वही अच्छा है। पर अपना हैल तो बोलता है कि नहीं मेरे को मिलना ही है, और वो मिलने के लिए जाते हैं। और तभी हम देखते हैं इसका ससुर भाई वो मेरे को कुछ सीख नहीं लग रहा। वो ससुर कहता है कि नहीं तुमको लगता है तो एलियन है, तो वो तो बंदा एलियन ही है, मैं तुमको सपोर्ट करूंगा। और जो मैं तुमको बताया था वो जॉन उस लड़की के साथ कार में बैंग बैंग कर रहा था, वो लड़की असल में और कोई नहीं, ये जो शेरिफ है इसकी सास निकलती है। और वो जो ससुर था शेरिफ का वो कहता है कि मैं तुमको मीटिंग अरेंज करके दूंगा उस एलियन के साथ अपने बहू को बोलकर। और अगली सुबह हम देखते हैं कि वो शेरिफ हेल और जॉन को उस एलियन के साथ मीटिंग करवाने के लिए बैठाती है, और जहाँ पर हेल उसको इंट्रोगेट करता है। सामने आता है कि वो असल में एलियन ही था, और वो खुद को ब्लास्ट करने ही वाला होता है कि तभी हेल अपनी रिंग से उसको रोकता है और वो डिस्ट्रक्शन कम होता है। पर हेल का शक सही था कि असल में ही इस नब्रास्का में एलियंस मौजूद हैं और वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वो जो एलियन पकड़ा गया वो खुद बोलता भी है कि हम बदले के लिए करने वाले हैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। और टाइम जंप होता है 2026 में, जहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन स्टुअर्ट कार में बैठकर उसी स्टेडियम में आता है जहाँ पर हमने देखा था कि मास मर्डर हुए थे 2016 में। वहां पर आता है, वहां पर वो शेरिफ भी रहती है, दोनों हक करते हैं और उस बेंच पर जाते हैं जहां पर जॉन और हैल बैठे थे। और वहां पर हम देखते हैं कि हैल मर चुका है, हैल जॉर्डन इज डेड, उसके सर में गोली लगी हुई है। और जब जॉन स्टुअर्ट उसकी रिंग देखने के लिए जाता है तो उसकी रिंग भी नहीं रहती। तो यहीं पर ही एपिसोड ये खत्म हो जाता है। तो यही था इस पूरे एपिसोड का सार। आई होप कि तुमको ये अच्छा लगा हो। मेरे थॉट्स ये हैं इसको लेकर कि भाई पहला एपिसोड बैंगर बना दिया इन्होंने, मतलब हैल जॉर्डन को मारकर जो इतना बैंगर तरीके से इन्होंने डिलीवर किया है। सारे इंटरनेट पर अभी यही चर्चा है कि हैल जॉर्डन मर गया, अब क्या होगा। भाई इतनी अच्छा हाइप कर दिया है डीसी वालों ने इस पूरे शो को कि क्या बोलूं। और इसके डायरेक्टर भी भाई कमाल के हैं। इसके शो रनर डायरेक्टर टॉम किंग लिखने वाले हैं इसको। भाई मतलब टॉप नॉच लेवल का कंटेंट हमें देखने को मिलने वाला है इस शो में। और मेरे को भाई हेल और जॉन का जो बैंटर है ना भाई वो इतना कमाल का लगा। मैं कुछ जगह पर इतना हंसा था ना यार। और इसकी हिंदी डब जो है वो उतनी कुछ खास नहीं लगी मुझे, मैंने ट्राई किया था पर नहीं सूट हुई। तुम इसको इंग्लिश में ही देखना। और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।